हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग रिजोनेंस और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें कि आपको किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलेगी। रिजोनेंस होता क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO3 2-। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्बोनेट आयन है उसके हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। ऐसा बनाया, ये बनाया और एक ऐसा बनाया। यहाँ पे डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे लगा हुआ है और इस तीसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे लगा हुआ है। मतलब जो कार्बोनेट आयन है इसके 3 स्ट्रक्चर ऐसे बनाए जा सकते हैं। यहीं से रिजोनेंस मालूम हो जाएगा कि रिजोनेंस क्या है कि जब किसी मॉलिक्यूल के, जब किसी आयन के 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हों, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हों, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को, इस फेनोमेनन को रिजोनेंस कहते हैं। जबकि ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सभी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं। मतलब रिजोनेंस क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये जो कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज है जो रोटेट कर रहा है। पाई बॉन्ड पहले इधर बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, और अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इस पे ये नेगेटिव चार्ज ये इस तरीके से ये तीनों में जो है स्प्रेड हो रहा है। इसे कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें इन सभी स्ट्रक्चर्स के प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो ये आपका रिजोनेटिंग हाइब्रिड कहलाता है। रिजोनेंस हाइब्रिड की एक खास बात होती है कि जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है इन सभी में से। मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब रिजोनेंस पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं? ऐसा देखा गया है कि जिन मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिनको कि हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, ये तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। ये जितने अधिक मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनते हैं उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। और ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड है इसकी क्या खास बात है? इस रिजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है रिजोनेंस हाइब्रिड का। ऐसा ही हम बेंजीन में देख लेते हैं। ये बेंजीन ऐसा लिखते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर और ये डबल बॉन्ड इधर। कहने का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया है, इधर बना दीजिए, ये बॉन्ड इधर को आ गया है, ये बना दीजिए, ये बॉन्ड इधर आ गया है, इधर। एक बात और ध्यान से सुन लें कि इसमें जो इस रिजोनेंस की एक खास बात होती है कि इसमें केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं।
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड क्यों मूव कर रहा है? जो एटम जैसे भी जो जहाँ हैं वो वैसे ही वहाँ हैं, एटम मूव नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन, जहाँ जैसे जो हाइड्रोजन है जो कार्बन है वो वैसे की वैसे रहते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, अपने स्थान से मूव करते हैं। ये स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, इनको हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड है क्या हो रहे हैं? पूरे मूव कर रहे हैं पूरे रिंग में, इसीलिए इसको हम रिंग यहाँ बना देते हैं, बेंजीन रिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ये होता है फिनॉक्साइड आयन। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक बात बता दें, जब कोई बॉन्ड टूटता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, और जब बॉन्ड आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, हमें जानते हैं। एक नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये इसके देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, जैसे ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो कार्बन है, ये मैंने बताया था कि सभी कॉर्नर्स पे कार्बन है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5, जो कभी हो नहीं सकती। इसीलिए ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? यहाँ पर। ये देखो डबल बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आया? यहाँ पर आया। बाकी सब वैसे ही था, वैसे रहेगा इस तरीके से। अगले स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बना है, ये बन गया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, ऊपर जैसा है वैसे का वैसा बना रहेगा। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन की। हम क्या लिखेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब हम यहां देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन वाला, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेकर के पूरे में रन कर रहा है। यहाँ आया गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पहुँच गया, यानी यहाँ से चला था और पूरा का पूरा मूव कर रहा है। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये इसका नेगेटिव चार्ज जो है पूरे में मूव कर रहा है। ये रिजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन गए? 1 2 3 4। जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
जो इलेक्ट्रॉन है केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन यही मूव कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस इन द सेम मॉलिक्यूल, बट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है? जब किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी आयन के 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिजोनेंस। इसको क्या कहते हैं? रिजोनेंस। और हाँ, इसमें हम एरो दोनों ओर बनाते हैं। एरो दोनों ओर बनाने का मतलब ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है, ये इतने स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिजोनेंस में इतना याद रखिएगा। थैंक यू।